फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। लगता है अनिल अंबानी ग्रुप में जिसने भी निवेश किया था उनके अच्छे दिन आ गए, क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ रहे। बहुत ही शानदार, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखा रहे स्टॉक, जैसा हमने कभी नहीं सोचा था। स्टॉक लगातार दौड़ रहे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज रिलायंस पावर पूरे बाजार में नंबर 2 पे ट्रेड कर रहा है। अभी करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। स्टॉक में तेज़ी बन चुकी है, यानी जो पिछले दिनों प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन वो अब रुकावट थम चुकी है और फिर से शानदार तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो गई है। आज फिर से अपर सर्किट लग गया है। तो 3 स्टॉक के अंदर तो 5% का अपर सर्किट लग गया है। एक स्टॉक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी गिरावट है, उसके पीछे वजह है उसका Q4 का रिजल्ट, जिसमें थोड़ी सी लॉस की जो संभावना बनी है उस वजह से मामूली सी गिरावट है। लेकिन फ्रेंड्स, ओवरऑल उसका रिजल्ट अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें या ईयर ऑन ईयर पे रिजल्ट अच्छा है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, फिलहाल जो माहौल बन रहा है, क्या यहाँ से निवेश किया जा सकता है एडीएजी ग्रुप में, या फिर प्रॉफिट बुक करके निकलने का समय आ गया? कौन से स्टॉक है जो आगे दौड़ सकते हैं और कौन से स्टॉक में से हमें निकल जाना चाहिए, और वो कहाँ तक दौड़ सकते हैं स्टॉक, और कहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आर पावर का शेयर 3 रुपये के आसपास था, तब मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि रिलायंस पावर के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। यह स्टॉक ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो काफ़ी कम समय में, यानी पिछले 4 से 5 महीने में स्टॉक ने 3 रुपये से 9 रुपये का सफ़र तय कर दिया और लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया, दुगुना नहीं तिगुना रिटर्न दे दिया। बहुत ही शानदार। और आज फिर से स्टॉक दौड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर भी शानदार तेज़ी की संभावना बन गई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बार रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 2.35 पर। इसकी हाई 2.40 की है, लेकिन गिरावट भी हुई। 2.3 तक लो में गया, लेकिन फिर बाद में स्टॉक 2.40 पर 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग दे दी। तो शानदार तेज़ी बनी हुई है। और पिछले 1 साल में रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी शानदार लोगों को रिटर्न दिया है, करीब 248% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। परंतु फिलहाल अभी ये 43.65% दूर है अपने 52 वीक से। लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है, करीब 50% का रिटर्न लोगों को दे दिया। यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है 1 महीने से, और ये स्टॉक भी आगे कमाल कर सकता है। इस दौरान निफ्टी 50 में 6.38% का ही रिटर्न मिला है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, 1 महीने पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को बहुत ही बम्पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई थी, 27 करोड़ का हुआ था। आज फिर से अपर सर्किट लग गया, उसके बावजूद भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं, जानते हैं कि कहाँ तक स्टॉक दौड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, और गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है। तो अगर बड़ी गिरावट होती है बाजार में, तो जो फर्स्ट सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो है 1.90 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 1.50 तक जा सकता है। और तीसरा इसका सपोर्ट 1.30 का, यानी बड़ी गिरावट में बाजार के अंदर 1.330 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपको 1.30 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर तेज़ी बनती है तो कहाँ तक जाएगा? तो जो पहला इसका टारगेट है वो है 2.50 का, जो स्टॉक ऑलरेडी जा सकता है क्योंकि आज 2.40 का अपर सर्किट लगा है। सेकंड इसका टारगेट 2.70 का है, और थर्ड इसका टारगेट 3.10 का है। ये इसका लगभग शॉर्ट टर्म टारगेट है जो 10 से 15 दिन में आ सकता है। और मेरी आपसे राय है कि लगभग 3 रुपये के आसपास इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है आप रिलायंस पावर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है। आने वाले समय में स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है, तो 3 रुपये के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलेंगे हम रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 8.20 पर, हाई बनाई 8.65 की, और लो है 7.85 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 8.65, करीब 5% का अपर सर्किट लग गया। और सबसे बड़ी बात, पूरे बाजार के अंदर वॉल्यूम के मामले में 2 नंबर पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत ही दमदार ट्रेडिंग हो रही है, बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले 1 साल में इसने 334% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है, और 11.86% दूर है अपने 52 वीक से। 1 महीने में इसने 77.32% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, और अभी भी स्टॉक दौड़ रहा है लगातार।
पिछले 2 दिन इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने फिर से अब दौड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को इसके वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी हुई थी, 23 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज भी इसका भारी वॉल्यूम है, 16 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में 2 नंबर पे ये ट्रेड कर रहा है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में ये कहाँ तक दौड़ सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट इसका 7.27 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 6.28 तक, और उससे नीचे स्टॉक में गिरावट होती है तो फिर 5.42 तक भी जा सकता है। लेकिन तेज़ी बनेगी तो पहला इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 9.12 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 9.98 तक, और इसका तीसरा टारगेट है वो है 10.97 का। तो बहुत जल्द स्टॉक आपको 11 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर वहाँ तक स्टॉक दौड़ गया तो करीब इसमें 4 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है, बहुत ही बम्पर रिटर्न मिल सकता है। और ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक लग रहा है, बहुत ही आगे दौड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है और अनिल अंबानी इस पूरी कोशिश करे इस कंपनी को आगे लेके जाने की, इसलिए ये स्टॉक मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का Q4 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में थोड़ा सा लॉस दिखाया गया है, लेकिन कंपनी के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 63 पर, हाई बनाई 64.95 की, लो है 61.40 का, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 63.70 पर, करीब 1.39% डाउन पर। अभी 3 बजे का टाइम है, हो सकता है स्टॉक में और थोड़ी गिरावट हो जाए, क्योंकि स्टॉक पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। करीब 274% का पॉजिटिव रिटर्न 1 साल में दे दिया है, और अभी ये 13.97% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले 1 महीने में इसने 49.29% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 50% का शानदार रिटर्न दिया है। तो स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, और रिजल्ट इसका अच्छा है। रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। Q4 में कंपनी की टोटल इनकम 4,610.72 करोड़ की रही है, जो 14.96% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में 4,010.59 करोड़ की टोटल इनकम थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर से 14.90% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,012.91 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, करीब 14 से लेकर 15% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। इसका मतलब कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये बात जरूर है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23.29 करोड़ का अभी भी लॉस है, लेकिन फिर भी कारोबार लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। आपको पता ही अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां लॉस में थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका लॉस कम होने लगा है। आने वाले समय में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये दिन जो है थोड़े मुसीबत भरे, क्योंकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार सारा ठप पड़ा है। उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार इसने रिजल्ट दिखाया। उससे लग रहा है कि स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, इसमें और तेज़ी की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे रिलायंस कैपिटल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 13.40 पर, हाई है 14 की और लो है 13.25 का, और अभी जो चल रहा है ट्रेड हो रहा है फ्रेंड वो है 14 पर, करीब 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी लग गया है। तो 3 कंपनियों के अंदर तो ऑलरेडी अपर सर्किट लग चुका है, एक के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, और बाकी सारी कंपनियां दौड़ रही है और लगातार लोगों को बम्पर रिटर्न दे रही है। और फिलहाल लग रहा है कि माहौल तेज़ी का बना, और इस दौरान आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने निचले भाव से इसमें खरीदारी की हुई है तो आपको आरकॉम के अंदर तो 3 रुपये के ऊपर आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। साथ में रिलायंस कैपिटल के अंदर भी आपको अगर 16-17 के आसपास बेचने का मौका मिले तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के अंदर अपना निवेश बनाए रखें। ये दोनों स्टॉक मुझे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे, काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, और आपका चाहे तो आप अपना निवेश जो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल के अंदर है उसको इन शेयरों के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक मुझे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बन सकती है। सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया है उसके हिसाब से अब पर्सनल गारंटी के तहत उनके कंपनी के मालिक को अपनी पर्सनल एसेट देनी होगी, यानी जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है अपनी कंपनियों के लिए, लेकिन कंपनियां डूबने के बाद वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिसने भी पर्सनल गारंटी दी है उनको पर्सनल गारंटी के तहत अपने खुद की प्रॉपर्टी बेच के बैंकों का कर्जा चुकाना होगा। तो इनमें अनिल अंबानी, संजय सिंघल, वेणुगोपाल धूत, कपिल वाधवान और ऐसे 45 और बिजनेसमैन हैं जिनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देनी पड़ सकती है। यह अनिल अंबानी के लिए फ़िलहाल मुसीबत भरी बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अनिल अंबानी ने अपनी तरफ से जो है ठान लिया है कि जो भी अपनी कंपनियां हैं उनको बेच के भी कर्जा चुकाना है, यानी उन्होंने
अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। पिछले दिनों उन्होंने यस बैंक को भी काफ़ी कर्जा चुकाया है। इसका मतलब उन्होंने ठान लिया है कि ईमानदारी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां आगे ज़्यादा दौड़ सकती है और ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है। एक समय के ये स्टॉक जो आपको 400-500 के ऊपर थे, हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। तो इस समय आपको इनमें निवेश बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो अब थोड़ा सब्र करके इसमें बैठना चाहिए। ये दोनों कंपनियां मुझे दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है और आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकती है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल ये सब पेनी स्टॉक है और इनमें निवेश आपका डूब भी सकता है। तो निवेश उतना ही रखें कि अगर ज़्यादा इसमें लॉस भी हो जाए तो आपको उतना टेंशन ना हो। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं फ्रेंड। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।